नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर पर। बात करें डिफेंस सेक्टर की तो हमें बीते दिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बात करें इस तेज़ी की तो यह तेज़ी हमें गवर्नमेंट के एक बड़े फैसले के चलते आती हुई देखने को मिली है। अगर हम बात करें 3.0 यानी कि मोदी सरकार की, तो इनका जो आने वाले 5 साल का मास्टर प्लान है यह हमें डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। और इसी अपडेट के चलते हमें इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कि हमें अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, या आने वाले 5 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हाई ग्रोथ रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 5 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करें इन 5 स्टॉक्स की तो इस मास्टर प्लान का असर इन स्टॉक्स पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और इन स्टॉक्स में आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में भी, तो बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें अपडेट आती हुई देखने को मिली थी, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ खास अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर को लेकर के या डिफेंस को लेकर के कई युद्ध स्तर पर काम किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरह से हमें दुनिया में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो डिफेंस को लेकर के इसमें काफ़ी मजबूती हमें देखने को मिली है और इसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए और आगे भी सरकार का इस सेक्टर पर मजबूत फोकस है। इस बीच अगर हम बात करें मोदी 3.0 सरकार के रक्षा मंत्री के तौर पर अपना पद ग्रहण करने वाले राजनाथ सिंह की, तो इन्होंने घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अनुसार, तो इन्होंने बताया है कि आने वाले 5 सालों में जो डिफेंस सेक्टर है इसका जो एक्सपोर्ट है तो ये 50,000 करोड़ रुपए तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो बात करें इस 50,000 करोड़ रुपए तक के एक्सपोर्ट के लक्ष्य की, तो इसमें आगे बताया गया राजनाथ सिंह द्वारा भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्यात को लेकर ऐलान के बाद निवेशकों ने डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी की। तो फ्रेंड्स, बात करें इस खबर के आते ही हमें डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि बात करें इस खबर की तो खबर आप हल्के में ना लें, काफ़ी बड़ी खबर है। और बात करें मोदी गवर्नमेंट की तो यह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। बात करें केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी ने मुझे फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हमारी प्राथमिकताएं देश की सुरक्षा रहेंगी। हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत विकसित करना चाहते हैं। हम रक्षा निर्माण पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात किए और हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। हम अपने तीनों सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना पर गर्व है। तो बात करें डिफेंस मिनिस्टर की, तो आने वाले समय में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 50,000 करोड़ रुपए तक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, या इसको वहां तक ले जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो बात करें स्टॉक मार्केट की, तो डिफेंस सेक्टर से जुड़े आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको सभी स्टॉक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने टॉप ऐसे 5 स्टॉक्स को देखा है जिसमें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें पहले स्टॉक की, तो मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें डिफेंस सेक्टर में तो ये एक शानदार स्टॉक है, आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, तो 1 साल के रिटर्न्स 148% के रहे और 5 साल में आप देखेंगे 733% रिटर्न्स है। बात करें इसकी, तो पीएसयू स्टॉक है और एक धमाकेदार स्टॉक है। रिटर्न्स मैं आपको इसके दिखाई चुका हूँ, तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की बीते दिन की, तो 3% की आसपास की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बात करें अगले स्टॉक की, तो यह भी एक पीएसयू स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की, तो यह स्टॉक लाजवाब है। इस स्टॉक की जितनी तारीफ की जाए वह भी कम है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना के दिए वह वाकई काबिल तारीफ है। बात करें स्टॉक की, तो आप जरा इसके 1 साल के रिटर्न्स को देखिएगा, 166% के रिटर्न्स है और 5 साल में आप देखेंगे तो 1383% की ये मल्टीबैग रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, अगर मैं बात करूँ आपसे डिफेंस सेक्टर में, तो सबसे शानदार स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, एक पीएसयू स्टॉक है। तो ऐसे में हमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आने वाले 5 सालों का जो मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है, तो आपको इसका असर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बात करें भारत में तो ये डिफेंस सेक्टर में सबसे शानदार कंपनी है। बात करें अगले स्टॉक की, तो मैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी डिफेंस सेक्टर में एक शानदार स्टॉक है, रिटर्न्स के मामले में धमाकेदार रहा है। बात करें स्टॉक की 14 जून की, तो आप देखिएगा 5.5% तक की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 613% के रिटर्न्स है और 5 साल में आप देखेंगे तो 1018% के रिटर्न्स है। तो बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो यह भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। तो स्टॉक में हमें बीते दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें इस न्यूज़ के चलते, तो ऐसे में आप कोचिन शिपयार्ड स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें अगले स्टॉक की, तो माजागान डॉक
डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। यह भी भारत में डिफेंस सेक्टर में शानदार कंपनी है। बात करें स्टॉक की तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा तेजी 14 जून को 14% तक के इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है। तो बात करें डिफेंस सेक्टर में तो सबसे अच्छी तेजी हमें माज़ागान डॉक शिप बिल्डर्स में देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक को इस खबर से हमें ज़्यादा फायदा आने वाले समय में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपकी नज़र इसी तरह से काम करनी चाहिए कि किस स्टॉक पर आपको किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, जिससे कि आप इसमें फ्यूचर का प्लान बना सकते हैं। बात करें स्टॉक की 1 साल की रिटर्न्स की तो 217% के रिटर्न्स है। 5 साल में आप देखेंगे तो आप देखिएगा आपको यकीन नहीं होगा 2200% के स्टॉक यह रिटर्न दे चुका है। तो बात करें माज़ागान डॉक की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक मल्टीबैगर देखने को मिलता है और बीते दिन स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। और बात करें अगले स्टॉक की तो मैं बेमल के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में भी इस खबर के चलते हमें 14 जून को 16 या 16.5% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं अगर हम बात करें इन 5 स्टॉक्स में तो बेमल में हमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो 4,696 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 1 साल में स्टॉक 200% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में 465% के रिटर्न्स है। बात करें बेमल की तो यह भी एक शानदार मैन्युफैक्चरर है। अगर हम बात करें हैवी इक्विपमेंट में तो आप इसके चलते बेमल स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह थी लेटेस्ट अपडेट अगर डिफेंस स्टॉक्स पर। मैंने खबर भी आपसे डिस्कस की और ऐसे 5 स्टॉक से भी डिस्कस किए जिनमें कि आपको आने वाले समय में इस न्यूज़ के चलते अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।